हेलो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 94 तक। टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है मेंसुरेशन। हिंदी में कहें तो अपना क्षेत्रमिति। जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम पीआरटी टीजीटी पीजीटी एनटीटी 2021 से 24 तक बीएसएसबी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा कि भाई एक स्क्वायर है जो कि सर्कल के अंदर बना हुआ है, जिसकी रेडियस कितनी है 6। ठीक है, तो हमें स्क्वायर का एरिया बताना है। तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 6। तो डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर हो गया वर्ग का डायमीटर, सर्कल का डायमीटर सॉरी, जो व्यास है वो कितना हो गया 12। और 12 ही क्या हो गया स्क्वायर का डायगोनल विकर्ण। तो क्या होता है डायगोनल का फॉर्मूला, डी इक्वल टू रूट टू एस, डी इक्वल टू रूट टू एस। तो डी हमारा कितना हो गया 12। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, वो होता है साइड का स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग। तो हमें क्या निकालना है, एस स्क्वायर निकालना है। तो दोनों तरफ एस बी एस कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड। तो कितना हो गया 144 इक्वल टू रूट खाली 2s²। ठीक है, तो s² कितना हो जाएगा हमारा, s² हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें s² ही निकालना था। ये हो गया 72। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है कि भाई एक गोले के अंदर एक बेलन बना हुआ है जिसकी ऊंचाई गोले की त्रिज्या का 1.2 है। ठीक है, अब गोले की त्रिज्या कितनी दी है हमें, स्फेयर की रेडियस कितनी दी है, वो दी है आपको 10। ठीक है, ये दी है रेडियस आपको 10। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1.2 आर मतलब 12 हो जाएगी। तो बी सी कितना है ये हमें निकालना है, ये पहले निकालेंगे। ठीक है, ये कितनी हो गई ए बी, कितना हो गई ए बी अपन की हो गई 12। और ए सी कितना हो गया, ए सी हो गया 20, क्योंकि ए से ओ कितनी है, ये है 10। ये क्या है अपनी रेडियस। तो डायमीटर कितना हो गया 20। तो अब देखो, अब इस ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए सी कितना है 20 यानी 400। ए बी कितना है, ए बी कितना है, ये हो गया आपका 12 144। तो बी सी निकालेंगे पहले हम। तो बी सी हमारा यहाँ से आ जाएगा 256, बी सी स्क्वेयर यानी 16। ठीक है, बी से कितना आ गया 16, मतलब ये वाला जो हिस्सा था ये आ गया 16। ये क्या है सर्कल, इसका बेलन का डायमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आधी, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ये क्या है बी सी। तो ये रेडियस निकालनी हमें, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी बी सी की आधी। अब देखते हैं, अब पूछा हमसे दोनों बेलन का आयतन, जो गोले के आयतन का कितना प्रतिशत है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इधर लिख लेते हैं हम गोले का 4/3 पाई आर की 3। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कितना हो गया हमारा, गोले की सॉरी बेलन की आर कितनी है 8, यानी 8 गुना 12 4/3। गोले की आर कितनी है 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 72:125। तो बेलन का इतना हो गया 72, इसका कितना हो गया गोले का 125। अब निकालना कि ये इसका कितने प्रतिशत है गोले के आयतन का, यानी 72/125 गुना 100। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 57.6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर रेशियो पूछे तो रेशियो निकाल देना, अगर उसका फ्रिक्शन पूछे कि वे कितना भाग है वो, तो ये निकाल दें। जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लेना इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन ये आपका एसएससी एमटीएस में भी आया हुआ है 2020 में। ठीक है,
ये 2020 में एमटीएस के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा हुआ है। अब देखो इसमें क्या था कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है यदि उसकी साइड ये है और जो है सर्कल जो है उसके चारों ओर बना है, मतलब ये हमें इन रेडियस निकालनी पड़ेगी पहले। और इन रेडियस में क्या होता है कि भाई किसी सर्कल में कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना होता है तो उसका जो रेडियस होती है वो उसकी हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का आधा होती है। ठीक है, तो ये पहले हम इसका क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे 28 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर प्लस 53 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से मिलेगा कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आप इसका स्क्वायर निकालोगे और इसका स्क्वायर निकालोगे वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब कोई राइट एंगल ट्रायंगल सर्कल के अंदर बना होता है तो सर्कल की रेडियस क्या होती है, कर्ण का आधा हाइपोटेन्यूज का आधा, यानी 53 के आधा क्या हो जाएगी हमारी आर हो जाएगी। अब इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, वो होता है पाई आर स्क्वेयर, यानी ये हो गया आपका। तो इसका आधा कितना होगा आपका, ये होगा 25 50 26.2 26.5। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसका रेडियस का। तो रेडियस यहाँ से अपनी कितनी होगी, ये होगी 26.5। ठीक है, 26.5। अब हमें निकालना पाई आर स्क्वेयर और आंसर हमारा किस में दिया है, पाई में ही दिया है, यानी हमें 26.5 का स्क्वेयर ही निकालना है। 26 का आपका कितना होगा, 676। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा हमें। तो स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई गुना 26.5 गुना 26.5। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 702.5 पाई। 26.5 का स्क्वायर निकालेंगे वो कितना होगा हमारा 702.5 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, 98 में क्या दिया हमें, 98 में एक बेलन दिया है जिसका आयतन दिया है हमें 554.4, यानी v इक्वल टू कितना दिया है वॉल्यूम, आयतन कितना दिया 504.4 सेंटीमीटर की क्यूब, और h हमें दी है 10। तो हमें इसके आधार का परिमाप बताना है, यानी हमें क्या बताना है, 2 पाई आर बताना है। ये वाला हिस्सा जो होता है बेलन के नीचे ये वाला, इसका क्या बताना हमें, सरकमफ्रेंस पैरामीटर परिधि या परिमाप जो भी है वो हमें निकालना है। सबसे पहले तो हमें इसकी आर निकालनी पड़ेगी। तो पहले क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वेयर एच। और इसकी वैल्यू क्या दी हमें क्वेश्चन में, वॉल्यूम कितना दिया है 554.4, पाई कितना हो गया 22/7, आर स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 554.4। ठीक है, गुना 7/22। और एच कितनी है हमारी, एच है 10, एच कितनी होगी हमारी 10। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारा आर स्क्वेयर कितना आ जाएगा, वो आएगा 17.64। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप थोड़ी खुद भी किया करो, क्योंकि अब मैं पूरा इसको काट पीट के पूरा गुना गहरा भी करूँगा तो पूरी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ इस चीज़ को, अगर आप सोल्व करो तो खुद से क्या करोगे कैलकुलेशन दो। ठीक है, आर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4.2। अब हमें क्या निकालना है, 2 पाई आर, यानी उसके जो नीचे का आधार का आधार जो है बेलन का आधार क्या है ये है, इसका परिमाप निकालना है 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा हमारा 2 गुना 22/7 गुना 4.2। तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा ये 6 से का 0.6 और ये 44 गुना 0.6। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 26.4 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा हमारा 26.4 सेंटीमीटर। देखो भाई क्वेश्चन में मेरा मतलब मेरा काम आपको कंसेप्ट बताना या
कैसे सोल्व हुआ। अब मैं आपको एक एक चीज़ की कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो मतलब एक क्वेश्चन ही 10 मिनट में बनेगा फिर। अब मैं इसको पूरा काटूंगा फिर गुना करके आपको दिखाऊंगा कि ऐसे गुना की मैंने, इसको इससे काटा, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमारा ये जो सीरीज है ये मतलब है प्रैक्टिस के लिए है। तो आई होप कि आप इसको कैलकुलेशन अगर प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा खुद से करो, पेन घिसाओगे तभी कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया है कि भाई एक शंकु दिया है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है हमें। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, तो हमें क्या दिया है पहले इसमें, शंकु में दिया हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, वो कितना दिया है, वो दिया अपना सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 444। ठीक है, 444। और इसका व्यास दिया है डी दिया है, वो कितना दिया है 24। तो आर कितनी हो जाएगी हमारी, आर हो जाएगी 12। सी एस से क्या दिया है पाई आर एल, पाई आर एल कितना दिया है हमें, वो दिया है 444। तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, आर, यहाँ से पहले निकालेंगे सॉरी एल। तो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा अपना 444 पाई इक्वल टू पाई, आर कितनी है हमारी 12। तो एल कितनी आ जाएगी हमारी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और एल हमारी आ जाएगी यहाँ से 37। पूछा क्या हमसे, पूछा है इसने वॉल्यूम यानी 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। आयतन पूछा है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब क्या हमें हमारे पास हो गई आर भी हो गई एल भी हो गई, अब हमें निकालनी पड़ेगी एच। तो एच कैसे निकालेंगे, तो एच के लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका पाइथागोरस वाला, एल स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो एल स्क्वेयर कितना हो गया, 37 का स्क्वेयर कितना होता है 1369, इक्वल टू आर स्क्वेयर कितना हो गया 144 प्लस एच स्क्वेयर। ठीक है, वैसे आपको इसका ट्रिपलेट याद होना चाहिए, तो ये बहुत काम आता है ट्रिपलेट, जैसे 35 12 और 37 का जो ट्रिपलेट होता है। तो आर एच कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, एच हो जाएगा यहाँ से हमारा 35। ठीक है, तो एच कितना हो गया अपना 35। अब हमें निकालना है वॉल्यूम आयतन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो 1/3 गुना पाई, क्योंकि आंसर हमारा पाई में, तो पाई को सेम ही रखेंगे। आर कितना हो गया, आर हो गया 144, यानी 12 × 12 कितना हो गया 144 गुना एच कितनी है 35। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा आपका 4 और 6, 4 × 3 = 12 और 2 बच गया 6। ठीक है, तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा हमारा 1680 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। सॉरी ये कितना होगा आपका 8 होगा, 8 × 3 = 24 होता है ना, तो 48 × 35 होगा। तो अब अपना आंसर हो जाएगा 1680 पाई। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 48, 48 × 144 होता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 100। क्वेश्चन नंबर 100। सो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। पहले देखो इसमें दिए हैं दो कोण दिए हैं, शंकु दिए हैं, एक की हाइट है 31 और एक की है 53, पर जो रेडियस है वो दोनों की सेम है, यानी 21 ही है दोनों की रेडियस। तो इन दोनों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, गोला बनाया जाता है स्पेयर। तो हमें स्पेयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, यानी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, स्पेयर का, वो होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी इसकी गोले की आर। आर कैसे निकालेंगे, पहले इन दोनों का जो वॉल्यूम है दोनों शंकु का, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा गोले के, यानी 1/3 पाई, आर कितनी है दोनों की 21 का स्क्वायर
इंटू एच कितनी है, एक में 31 प्लस 1/3 पाई इंटू 21 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों की आर सेम है। अब एक में एच कितनी है, दूसरे में वो है 53। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 4/3 पाई r की 3। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं, गोले की त्रिज्या को। तो अब सोल्व करेंगे इसको। सोल्व करने के बाद ये आएगा हमारा, एक का आ जाएगा अपना, इसका कितना आ जाएगा, 1/7। तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 21 × 31। और ये कितना हो जाएगा आपका, 7 × पाई भी है इधर, 7 × 3, सॉरी 7 × 53 × 21। ठीक है, और पाई, तो दोनों को गुना करके हम हमारा जो आएगा ये कितना हो जाएगा, ये आएगा अपना 4557 पाई प्लस 7791 पाई इक्वल टू कितना है, 4/3 पाई r की 3। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोनों के वॉल्यूम को जोड़ा, दोनों के शंकु को, और किसके इक्वल रख दिया, गोले के आयतन यानी स्पेयर के। तो यहाँ से अपना ये आ गया 12,348 पाई, 12,348 पाई इक्वल टू 4/3 पाई r की 3। पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारा। तो अब हमारी क्या है, आर आ जाएगी, यहाँ से आर आएगी, तो इसको इधर लेके जाएंगे 4/3 को। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 1200 12,348 गुना 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये किसके इक्वल है, r की क्यूब के। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारी आर आ जाएगी, ये आएगा 9। ठीक है, तो r³ ये होगी। अब ये किसका क्यूब है, ये क्यूब है 21 का। आपको क्यूब याद रखनी है, 30 तक ही स्क्वायर याद रखनी है। तो ये आर आ जाएगी हमारी यहाँ से 21। तो अब हमें निकालना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का स्क्वायर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 πr²। 4 πr²। तो ये कैसे निकालेंगे अब, 4, और जो हमारा आंसर किस में दिया है पहले चेक कर लेते एक बार। हमारा आंसर भी पाई में दिया है, तो यानी पाई को सेम ही रखते हैं। तो 4 × 21 × 21 × पाई, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1764 पाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है बस, बाकी फॉर्मूले में ही रखना है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन का खेल है इस क्वेश्चन में। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। बनाई गई रिंग का क्षेत्रफल क्या है, वो है 1540, और जो रेडियस है उनके डिफरेंस कितना है, r - r, वो कितना है हमारा, वो है 7। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। और जो एरिया दिया है, ये दो सर्कल दिए हैं, जैसे इनका जो ये एरिया है, ये जो मैंने शेडेड किया है, तो ये वाला एरिया दिया है। एक ये अंदर छोटा सर्कल है कि बाहर बड़ा सर्कल है, और जो इन दोनों के बीच का एरिया दिया है वो दिया हमें 1540। तो अब जो बाहर का क्षेत्रफल दिया है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr² - r²। ठीक है, आर क्या है, बड़े त्रिभुज, कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है आपकी बड़े वृत्त की त्रिज्या, और छोटी आर जो है ये है छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो ये क्या दिया हमें, 1540। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो कितना हो गया, 22/7 r² - r² इक्वल टू 1540। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये r² - r² क्या हो जाएगा, 1540 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये आपका आ जाएगा 22×7 = 154, यानी 490। r² - r²। अब a² - b² का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये क्या होता है, a + b a - b
वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या होगा, आर प्लस आर देन आर माइनस आर इक्वल टू 490। आर माइनस आर क्या दिया हमें 7, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा हमारा, आर प्लस आर हो जाएगा 490/7 यानी 70। ठीक है, इतना हो गया। आर प्लस आर आ गया हमारे पास इतना 70, आर माइनस आर कितना हमारे पास 7। अब 2r कितना हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2r कितना हो गया हमारा, ये हो गया आपका 77। तो r कितनी होगी, कैपिटल R हमारी हो गई, ये होगी 38.5। ठीक है, इतना हमारा यहाँ तक हो गया। और जो स्मॉल r होगी वो कितनी हो जाएगी, वो इससे 7 कम है, यानी स्मॉल r कितनी होगी हमारी 7। अब कहता है कि जो लार्जर सर्कल है वो किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर, मतलब ये वाली कंडीशन है ये। और ये जो सर्कल है बड़े वाला, वो इसके साइड्स को टच कर रहा है, साइड्स को टच कर रहा है, यानी जो इसका डायमीटर है सर्कल का, सर्कल का डायमीटर क्या है, वो हो जाएगा बड़े वाले सर्कल का, वो हो जाएगा 2r। डायमीटर कितना हो गया 2r यानी 77। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका पैरामीटर निकालना है, क्योंकि ये जो है डायमीटर किसके बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है। डायमीटर इक्वल टू एस, डी इक्वल टू क्या है एस, डायमीटर इक्वल टू एस, व्यास इक्वल टू भुजा, भुजा किसकी है वर्ग की, डायमीटर किसका है वृत्त का। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, साइड हो गई इसकी 7। अब हमें इसका पैरामीटर निकालना है, तो 4 × 77 यानी 308, ये हमारा आंसर हो जाएगा, वर्ग का परिमाप 308। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102, 102 में कह रहा है कि भाई आयताकार होल होल की, यानी रेक्टेंगुलर टाइप का एक होल है आयताकार टाइप का, उसकी जो है चौड़ाई उसकी लंबाई की 5/8 है। तो देखो, हमें कहता है उसका क्षेत्रफल कितना दिया है 160 मीटर स्क्वायर। तो हमें उनकी लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस बताना है। लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस यहाँ से देखो डायरेक्ट, ये कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 3 का, तो 3 का जो मल्टीपल होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 6। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसको निकालो, 5 मान लो इसकी चौड़ाई और 8 मान लो इसकी लंबाई, तो क्या होगा, ये 5x ये 8x, 40x²। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया आपका 160। x² कितना हो गया आपका, हो गया ये 40, 4 नहीं 4। ठीक है, x² हो गया 4, x इक्वल टू 2। तो डिफरेंस कितने का हो गया यहाँ पे हमारा, 5 और 8 में डिफरेंस कितने का, 3 का, 3 गुना 2 यानी 6। क्वेश्चन नंबर 103, 103 में कह रहा है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 12% से कम हो गई, तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव होगा, मतलब कितनी कमी होगी, वो हमें निकालने हैं। मान लो, पहले तो लिखते हैं इसका, 12% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 12% की फ्रिक्शन वैल्यू थी 3/25। अगर उसकी एल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 25 थी, तो अब कितनी होगी 22। ठीक है, ये एल बी एच 25 25 22 22। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। पहले एल 25 थी तो 12% कम हुई तो कितनी होगी 22। ठीक है, क्या कहता है कि भाई उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था में कितनी कमी होगी। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अपना, 2 × LB + BH + HL। तो आप देखोगे ये तो सेम ही है, तो यहाँ पे LB कितना हो जाएगा 625 पहले, प्लस फिर BH सेम है, वो भी 625 प्लस 625 इक्वल टू इंटू ये 2। ये क्या है LB, ये क्या है BH 25 25, और ये क्या है HL। सेम क्या होगा, सेम इसका यही होगा दूसरे वाले का भी, 2 × 22 × 22 = 44, 484 सॉरी, प्लस 484 प्लस 484। ठीक है, ये इतना डायरेक्ट कर लोगे आप। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें से देखोगे आप, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होती तो आप इसको लिखते भी नहीं, आप लिखते डायरेक्ट 2 × 3
625। और इधर लिखते आप 2 × 3 × 484। ये इससे कैंसिल हो जाता, ये इससे कैंसिल हो जाता। तो अब पहले एरिया कितना था 625, अब कितना हो गया 484। तो डिफरेंस कितने का आया इसमें, डिफरेंस आया 141 का, कितने पे 625 पे, 625 गुना 100। फिर जो आता हमारा आंसर परसेंटेज में निकालते हैं, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 22.6। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या लेते हैं, 3 कॉमन ले लिया आपने, तो ये कितना होगा 2 × 3, और 625 कॉमन लिया, 625 × 3, यहाँ से कितना कॉमन लिया हमने 484 × 3। तो ये वही बात होगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे। तो एरिया कितना हुआ 625, और अब कितना होगा 484, 12% उसकी तीनों साइड घटाने के बाद। अब वही चीज आ गई, पहले कितना था 625, अब कितना हो गया 484। घटाना कितना है, ये घटाने के बाद कितना आया 141, डिफरेंस 141 का आया, यानी 141 कम हो गया। पहले कितना था 625, अब कितना हो गया 484। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा ये हमारा 22.56। ठीक है, आप इतना स्टेप लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्ट दिख रहा है लंबाई चौड़ाई सेम है, ऊंचाई भी सेम है। तो एल बी क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर। ठीक है, बी एच कितना हो जाएगा फिर 25 का स्क्वायर, एच एल कितना हो जाएगा फिर 25 का स्क्वायर। इधर वही चीज है, एल बी कितना होगा 22 का स्क्वायर, बी एच कितना हो जाएगा, बी एच मतलब ब्रेथ इंटू हाइट, ऊंचाई गुना चौड़ाई हिंदी में। तो वही चीज है, तीनों में सेम ही रहेगा ये। तो इस करके ये अपना ऐसे होता। क्वेश्चन नंबर 104, ये तो सेम ही आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, 105 में कहता है कि भाई कोई सिलेंडर है, बेलन, उसकी आधार की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया गया है, यानी पहले रेडियस कितनी थी 1। ठीक है, पहले रेडियस कितनी थी 1, अब कितनी हो गई 3 हो गई। कितना प्रतिशत बढ़ा दिया हम, और सॉरी 3 गुना उसको बढ़ा दिया 1 से। और हमारी कितनी होगी त्रिज्या, वो हो गई 3। अब कहता है कि उसका जो वॉल्यूम था वो 200% बढ़ गया, यानी वॉल्यूम पहले कितना था 1, अब कितना हो गया 3। ठीक है, वॉल्यूम पहले कितना था 1, अब हो गया 3। वॉल्यूम कितना बढ़ा 200%। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या निकालना है, उनका ऊंचाई में कितनी परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, वो हमें निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसको रखते हैं पाई, आर कितनी है बड़े उसकी, बढ़ने के बाद कितनी होगी 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, एंड एच, H2। और इधर लिखते हैं हम पाई, पाई इंटू आर कितनी है 1, 1 का स्क्वायर इंटू H1। तो कहता है कि भाई जो वॉल्यूम का आयतन था वो कितना बढ़ा 200%, यानी पहले 1 था वॉल्यूम, तो अब कितना हो गया 3। दोनों को बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर वाले को गुना 3। ठीक है, जो पहले वाला वॉल्यूम था उसको 3 से गुना कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया हमने। तो अब देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे एक 3 बचेगा खाली। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा H2 बटे H1 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 3/1। तो H1 H2 हमारा कितना हो गया, ये हो गया 1/3। कितना हो गया 1/3। ठीक है, पहले हमारी H कितनी थी 3, अब कितनी कम हो गई। ठीक है, तो कितना हुआ 2/3। पहले H कितनी थी 3, अब कितनी हो गई 1, घटी कितनी 2, यानी 2 कितने पे घटी 3 पे गुना 100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 66.67%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
106। क्वेश्चन नंबर 106। 106 में कह रहा है कि भाई एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई कितनी है 6√3 और उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। यानी हाइट दी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, कितनी दी हमें 6√3। एच इक्वल टू कितना दिया है 6√3। अब कहता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है जिसमें जिसका परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, यानी दोनों का पैरामीटर बराबर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का और किसका स्क्वायर का। तो पहले क्या निकालते हैं हम, इसकी साइड निकालते हैं, किसकी ट्रायंगल की। ट्रायंगल की साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें एच दी हुई होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो एच इक्वल टू क्या होता है √3/2 टू इंटू एस। एस मतलब साइड भुजा, एच क्या है ऊंचाई। अगर एच हमें दिए 6√3 तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी होगी वो यहाँ से हम निकालेंगे, वो हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, एस हो गई 12। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 × एस। पैरामीटर कितना हो गया ट्रायंगल का 12 × 3 कितना हुआ 36। अब सेम पैरामीटर किसका है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप स्क्वायर का परिमाप होता है 4s इक्वल टू 36। एस इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया हमारा 9 चौक 36। ठीक है, अब हमें स्क्वायर का एरिया बताना है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 81। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107। 107 में कहता है कि भाई एक सिलेंडर है, बेलन है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। उसको पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ की लंबाई और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है त्रिज्या की आधी, यानी कितनी हो गई उसकी बी कितना हो गया, ब्रेथ हो गई 11, एच भी हो गया 11। ठीक है, ये भी हो गया 11। तो हमें उसका घनाभ की लंबाई बतानी है। तो देखो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम, क्योंकि दोनों को पिघलाकर इसको बेलन को पिघलाकर क्या बनाया जाए घनाभ। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, बेलन का आयतन क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, वो कितना हो गया आपका, वो हो जाएगा किसके बराबर, घनाभ के आयतन के बराबर। तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है LBH। ये किसका है, बेलन का सिलेंडर का वॉल्यूम। ये किसका है, घनाभ का क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो देखो πr²h इंटू आर कितनी है हमारी 22। ठीक है, 22 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल कितनी है हमारी 11, बी भी कितनी है 11 इंटू एच। ठीक है, तो सोल्व करेंगे इसको। ये कितना गया 2, ये कितना गया 2, ये 7 से कैंसिल। तो एच इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 22 चौक 88। तो एच हो गई हमारी 88, 88। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108। 108 में कह रहा है कि भाई एक गोला है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, फिर उसका जो आधा हिस्सा है वो हमें बताना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा भाग कितना है वो हमें निकालना है, और उसकी रेडियस कितनी दी है 28। यानी उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। हमें निकालना कितना है आधा, यानी 2πr²। ठीक है, डायरेक्ट आपको इसको फॉर्मूले में रख देना। 2 × 22/7 इंटू आर कितनी है हमारी 28 इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4928। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109। 109 में कह रहा है कि भाई एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। एक जो सर्कल है उसका एरिया दो सर्कल के एरिया के बराबर है, और उनकी रेडियस दी हमें 8
और 15। और तो हमें जो बड़ा रेडियस है, जिसका एरिया दो वृत्त के बराबर है एरिया के, तो उसकी रेडियस हमें बतानी है। आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो। 8 15 यानी ट्रिपल एट है ये किसका, 17 का। तो वो कैसे, देखो, पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर, एक को मान लिया हमने R1 और एक को मान लिया पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन आएगा, ठीक है। इस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, R1 के स्क्वायर के और R2 के स्क्वायर के, ठीक है। R1 कितनी हमारी 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। तो ये कितना हो गया हमारा, ये आपका हो गया 289। तो ये किसके स्क्वायर के बराबर है, ये 17 का वर्ग हो गया, ठीक है। तो हमारी आर हो गई 17। तो आपको विदाउट पेन ही करना था क्वेश्चन, क्योंकि ट्रिपल एट था डायरेक्ट, इसमें कोई वैसा कैलकुलेशन नहीं दी थी। तो अब हो गया क्वेश्चन नंबर 109, 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में कहता है कि भाई एक गोला है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है स्फेयर को। तो उसके बाद उसको क्या बना दिया जाता है, पिरामिड बना दिया जाता, पिरामिड बना दिया जाता है, ठीक है। पिरामिड बनाने के बाद तो क्या होता है, पिरामिड बना दिया उसने। किस टाइप का पिरामिड है, जिसका बेस जो है स्क्वायर, जिसका स्क्वायर बेस क्या है, स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस टाइप का, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका आयतन किसका, गोले का, स्फीयर का। वो क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर की 3। वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा किसके बराबर है, आपके पिरामिड के आयतन के, पिरामिड के आयतन के बराबर है। और पिरामिड का आयतन क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। मोटा मोटी ये किस टाइप जैसा होता है, ये शंकु आकार का जो शंकु होता है उसका फॉर्मूला होता है ना, वैसा ही ये फॉर्मूला होता है। मतलब उससे ही मैच होता है कहने को, जो हम अपना जनरली देखते हैं, तो ये ऐसा ही होता है फॉर्मूला, ये शंकु के टाइप का, ठीक है। तो ये इसमें एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस में मतलब है कि भाई जो बेस है वो कैसा भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। तो उसमें कुछ भी आ सकता है। इसमें दिया है स्क्वायर टाइप, वर्ग की वर्ग जैसा। तो अब देखो इसको यहाँ से हम निकालेंगे इसकी सबसे पहले साइड। तो 4/3 गुना 22/7, आर कितनी हमारी 7 यानी 343, 343, सॉरी 49 लिख लेते हैं। 7 गुना 7 ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इक्वल टू क्या है, 1/3 गुना, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ बेस क्या है, एरिया ऑफ बेस क्या, स्क्वायर, स्क्वायर का वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर कितना लिखेंगे हम, एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर। और एच कितनी दी है हमें 22। तो इस 22 से 22 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो आर कितना आ जाएगा हमारा, 49 चौका कितना हो गया, यानी 50 चौका 200, 200 में से 4 गया यानी 96, 196। तो 49 चौका हो गया 196। तो एस स्क्वेयर कितना हो गया हमारा 96। तो एस कितना हो गया 14। जो 196 किसका स्क्वेयर होता है, वर्ग होता है 14 का, 14 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111।
क्वेश्चन नंबर 111। 111 में कहता है कि भाई एक समबाहु त्रिभुज है जिसका पैरामीटर इक्विलेटर ट्रायंगल का पैरामीटर जो है उसके एरिया का 4/√3 गुना है। यानी एरिया कितना होता है इक्विलेटर ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट रूट आजा भाई, हाँ यार, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये क्या होता है एरिया। अब उसने दिया है कि जो उसकी परिधि है वो एरिया का 3 गुना है। यानी परिधि क्या होती है 3s इक्वल टू कितना है, एरिया का 3 गुना, एरिया का 4/√3 गुना, 4/4, अरे यार चल क्यों नहीं रहा है, चार 4√3 गुना क्या दिया हमें, हाँ, जो इसकी जो पैरामीटर दी है ट्रायंगल की, वो 4√3 गुना दी है उसके एरिया की। यानी एरिया कितना हो गया हमारा, √3 4 का स्क्वायर। बड़े दुखी करेगा भाई इसने। ये इससे कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हमारा एस स्क्वायर, ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, ये कितना हो गया हमारा 3, इस 3 से ये 3 कट गया यहाँ पे, तो एस इक्वल टू क्या हो गया हमारा एस स्क्वायर। ठीक है, इस एस से एक एस कट गया तो एस बराबर कितना हो गया 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ओह, चलो इस वीडियो में इतना ही कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी ये। अच्छे क्वेश्चन थे काफ़ी इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। थैंक यू।